हाय फ्रेंड्स, दिस इज कुमार सिजवानी वंस अगेन। दोस्तों, एक बात का जिक्र है कि एक मरतबा एक शख्स अपने बेटे के पास जाता है और उससे ये वादा करता है कि अगर तुमने एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन हासिल की तो मैं तुम्हें बहुत कीमती तोहफा देने वाला हूँ। वो बात सुन के लड़का चौंक गया और उसने कहा, यार जबरदस्त, ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। और उसके लिए बड़ा सरप्राइज भी था। उस लड़के ने जी जान से मेहनत की और काफ़ी काफ़ी मेहनत करने के बाद एग्जाम का रिजल्ट आया, और जब रिजल्ट आया तो उसने वाकई में फर्स्ट पोजीशन ली थी और जिस पे वो फूले नहीं समा रहा था। जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट देख के वो लेके हुआ आया, घर पे भागा भागा और अपने फादर को दिखाया और देख देख के, लिसन पापा, आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन। उसके फादर ने रिजल्ट देख के बहुत उसे खुशी हुई और उसने कहा, उसे सीने से लगा के, जबरदस्त, अब तो मजा ही आ गया। दोस्तों, उस लड़के को वो बात याद थी और उसने कहा, पापा आपको याद है कि आपने मुझसे एक प्रॉमिस किया था। उस पर उस लड़के के वालिद ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छे तरीके से याद है और मैं आज वो अपना वादा पूरा करूंगा। ये कह के लड़की का वालिद जाता है दूसरे रूम में और अपने सेफ में से एक घड़ी निकाल के ले आता है। दोस्तों, वो जैसे ही घड़ी अपने बेटे को देता है, बेटा जैसे ही वो घड़ी देखता है, वो देखने के बाद उसके चेहरे का रंग उतर जाता है। वो एक पुरानी किस्म की घड़ी होती है, काफी पुरानी। तो उस पे जो है, बेटा कहता है अपने पापा से, पापा ये तो बहुत पुरानी घड़ी है, इसकी तो कोई वैल्यू भी नहीं है, इसका तो मैं क्या करूंगा, ये कोई गिफ्ट है, मुझे वाकई में ये गिफ्ट अच्छा नहीं लगा। तो उसके फादर से कहते हैं कि बेटा ये 200 साल पुरानी घड़ी है, ये अभी की नहीं है और ये बहुत कीमती है। उस पर लड़का खफा होता है, वो कहता है कि चले पापा, आज ही इसकी कीमत का अंदाजा लगा लेते हैं। वो घड़ी लेके अपने पापा के साथ जाता है अपने घर के पास ही को करीबी घड़ी की शॉप पे, और वहां पर शॉपकीपर को जो है बेसिकली दिखाता है कि सर ये बताइए इस घड़ी की क्या कीमत है, क्या आप मुझे देंगे। शॉपकीपर देखता है घड़ी को, थोड़ा सा इधर उधर जांचने के बाद कहता है, यार इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो बहुत पुरानी है, आजकल तो चलती नहीं, ये मॉडल भी नहीं चलते हैं, मैं तो उसके कुछ नहीं दे सकता। ये बात सुन के लड़का नाराज होता है और अपने फादर से कहता है, देखा पापा, मैंने कहा था ना इतनी पुरानी घड़ी की कोई वैल्यू भी नहीं है। फिर वो कहता है, चले अब इसको कबाड़िए के पास लेके चलते हैं, देखिएगा शायद वही कुछ दे दे इसके मोल। वो करीबी चंद गली आगे जाके एक कबाड़ की शॉप होती है, वहां जाके कबाड़िए को दिखाते हैं और कबाड़िया उसको देख के कहता है, हाँ ये तो पुराना माल है, इसका तो तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके कोई 5-10 रुपए दे सकता हूँ, क्योंकि ये तो ऐसी आइटम तो कोई बच्चों को खेलने के लिए भी नहीं देता मुझसे लेके। इस बात पे लड़का और खफा होता है और अपने फादर से कहता है, देखे पापा, ये आप जिसे अनमोल कह रहे थे, इसकी कोई मोल ही नहीं है। ये बात सुन के उस लड़के का वालिद थोड़ा सा अपसेट होता है और उसे कहता है, बेटा चलो अब मैं तुम्हें एक जगह पे ले चलता हूँ और इसकी कीमत मालूम करते हैं। उसका फादर उस बच्चे को लेके जाता है, उस लड़के को अपने साथ, और जाके एक म्यूजियम में जाते हैं। वहां पर म्यूजियम में वो बेसिकली जहां पर ऐसी एंटीक चीजों की जांच पड़ताल होती है उनको दिखाते हैं। म्यूजियम का जो बंदा होता है, जो देखता है, जो चीजें पुरानी चीजें खरीदता है, वो देखता है इसे बड़ा अच्छे तरीके से गौर करके कहता है, यार इतनी जबरदस्त चीज ले आए आप, इतनी सफाई से इस पे काम किया गया है, इस घड़ी पे इतनी नायाब चीज है, इतनी बेहतरीन मशीनरी है, और आजकल तो ये घड़ियां बनती भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे पास ये घड़ी लेके आए हैं। ये कम से कम भी तकरीबन 2-2.5-300 साल पुरानी होगी। तो उस पर उस लड़के के वालिद कहते हैं, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये 200 साल पुरानी घड़ी है। कहते हैं, यार जबरदस्त, मुझे तो वाकई में बहुत अच्छी लगी ये घड़ी, और मैं तो इसको अपने एंटीक पीसेस में रखूंगा म्यूजियम के, और मैं इसके आपको जो मेरी जो रेंज है उसके मुताबिक मैं आपको इसके 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। ये बात सुनते ही लड़के की आंखें फटी की बटी रह जाती हैं और ये तो 2 लाख, कहते हैं इससे ज्यादा सब मैं आपको नहीं दे सकता, वैसे तो इसकी वैल्यू इससे भी ज्यादा हो सकती है। खैर, ये बात सुनते ही लड़के के वालिद ने लड़के से कहा कि ठीक है बेटा, आपको अगर सही लगता है तो हम इनसे 2 लाख रुपए ले लेते। लड़का एग्री हो जाता है और 2 लाख रुपए लेके आ जाते हैं। रास्ते में उसके वालिद उससे कहते हैं कि बेटा देखा ना मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं जो आपको एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो नायाब होगा।
दोस्तों, इस बात से, इस छोटी सी स्टोरी से हमें सीखने को ये मिलता है कि इंसान की भी उस घड़ी की तरह वैल्यू एक होती है। इंसान, आज का इंसान अगर अपने आप की कदर कीमत नहीं जानता, किसी ऐसी जगह पे खुद की सर्विसेज बेचता है, खुद की एबिलिटी बेचता है जहां उसको कौड़ियों के भाव खरीदा जाता है, तो वहां उसकी वो चीज़, इंसान नायाब है। अपनी कदर पहचाने, अपने अंदर की क्वालिटीज़ को, टैलेंट को पहचाने और उसको सस्ते दामों फरोख्त ना करें। आप किसी और जगह जाएं, उसकी असल जगह जाएं, यकीन करेंगे आपका टैलेंट, आपकी स्किल्स की कदर कीमत की सही वैल्यू और सही प्राइस वहाँ मिल जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और अपनी आपको कोडियों के दाम ना बेचें, क्योंकि आप नायाब हैं। थैंक यू वेरी मच।